हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स। अब देखिए, ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग लिथियम की बात करते हैं। लिथियम क्या है कि भारत का पहला लिथियम भंडार मिला है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो इसके बारे में समझें कि इसके मायने क्या है। अगर मिला है तो ये इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, कब होगा, क्या होगा, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये देखिए कि आखिर लिथियम जो होता है, लिथियम, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है सफ़ेद सोना, यानी वाइट गोल्ड बोला जाता है। सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और कहाँ मिला है, तो आइए हम लोग मैप से बहुत अच्छे से क्लियरिटी करेंगे। तो देखते हैं कैसे है, इसका क्या मायने है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा देश हो गया भारत। अब बताते हैं कि लिथियम भंडार कहाँ मिला, पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा लिथियम भंडार मिला है वो लगभग यहाँ पे है, इस वाले पोर्शन पे। ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, ये JNK हो गया, और ये पूरा जो है जम्मू वाला ये क्षेत्र है, ये जम्मू का हो गया। तो जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है। सलाल, इसका जो डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है सलाल, रियासी डिस्ट्रिक्ट। JNK के जम्मू जो क्षेत्र है, जम्मू जो एरिया है, संभाग है, इसका रियासी जिला है। रियासी जिला के इस जगह पे, सलाल जगह पे ये मिला है हम लोग का। ठीक है, तो लिथियम जो मिला है, तो लिथियम यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अर्ली स्टेज है। सिर्फ हमने जो इसमें काम करता है, जो हमने जो प्रोडक्शन किया है, जो हमारा साइंटिस्टों ने किया है, जैसे एक एजेंसी होती है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कर दो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका GSI का फुल फॉर्म होता है। जितने भी सारा जो खोज होता है, कोई मिनरल्स का हुआ, कोई पहाड़ हुआ, किसी चीज़ का अगर स्टार्ट हुआ, या नेचुरल गैस का जो हुआ, इसमें क्या काम करती है, GSI काम करती है, यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करती है। इसका काम रहता है कि सर्वे करना, खोज करना कि कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए गए हैं, कहाँ नेचुरल गैस पाया गया। तो GSI है ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय भू सर्वेक्षण ये चीज़ है इसका। तो भारत का भू सर्वेक्षण ये है, और इसमें हम देखते हैं कि इसमें कैसे होता है। तो भारत में जो लिथियम मिला हुआ है, लिथियम ये लगभग इस क्षेत्र में, अब देखिए पड़ता कैसे है। यहाँ से आप देखेंगे ये लगभग शिवालिक है, ये वाली देखेंगे भाग, ये शिवालिक का भाग है। जैसे आप हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय में क्या होगा, 3 तरह का इस तरीके के जो बनते हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, और ये जो है क्या बनता है, ये है शिवालिक। जो शिवालिक क्षेत्र है, इसकी हाइट थोड़ी कम होती है, और इसका क्षेत्र अगर आगे बढ़ेंगे तो ये पोटवार प्लेट्यू आता है, पोटवार प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू आता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये वाली जो एरिया देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पाया गया है। ठीक है, और पाकिस्तान में ये पूरी तरह से यही वाला क्षेत्र है। तो आप देखिए, भारत के लिए तो बहुत खुशखबरी है। इसने क्या किया, 59 लाख टन क्या हुआ है, इतना भंडार मिला हुआ है हमारे देश में। तो सोचिए कि अगर इतना भंडार मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम क्या होंगे आने वाले टाइम में। अगर ये हमारा, अभी तो इसको बोलते हैं फेज़, अलग अलग फेज़ होता है। अभी फेज़ 3 है, इसमें फेज़ 3 है। तो फेज़ 3 का मतलब ये होता है कि अभी क्या है, हमारा अभी सर्वे के ही फेज़ में है। इसका अगला फिर फेज़ आएगा, ये इसको बोलते हैं G1,
G3 है, ठीक है, G3 हो गया, ये फेज हो गया। इसके बाद G2 आता है, G4 भी आता है, G1 भी आता है, अलग अलग इसमें आते हैं। तो सबसे पहले G3 की बात करते हैं। G3 में हो गया कि यहाँ पाया गया है। अब इसका क्या होगा कि अब इसकी खुदाई होगी, खुदाई होने के बाद निकाला जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर बनेगा, फिर मार्केट में आएगी। तो अभी हालांकि अभी मिलने वाला नहीं, अभी टाइम लगेगा इसमें, अभी प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं इसको देखते हुए चाइना को टेंशन बढ़ गई है। चाइना को इसलिए टेंशन बढ़ गई है क्योंकि हम मैक्सिमम क्या, लगभग सारा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है। चाइना से सारा हम इंपोर्ट करते हैं। जितना भी लिथियम है, लिथियम आयन जो होती है वो वहाँ से हम लोग ला रहे हैं। तो अब सोचिए कि चाइना का, तो पहले भी मैंने वीडियो में बात किया था कि ये लार्जर नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। वेनेजुएला है पहला, जो वेनेजुएला हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, चाइना हो गया। उसके बाद यूएसए में भी पाया जाता है, बोलीविया में पाया जाता है, चिली में पाया जाता है, बोलीविया, चिली, यूएसए, ठीक है। तो इन सारे देशों में क्या पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है। अब लिथियम कैसा, वाइट इसीलिए बोला जाता है वाइट गोल्ड, बिल्कुल इसका कलर वाइट होता है, ये वाइट होता है बिल्कुल। आप देखेंगे, अब बैटरी में भी होता है। तो आप देखिए, एक लिथियम आयन होता है, एक होता है लिथियम पॉलीमर, एक लिथियम आयन होता है, एक लिथियम पॉलीमर होता है। तो आप दोनों का मतलब समझिए क्या होता है। लिथियम आयन में हो गया, ये बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने पेंसिल देखा होगा, जैसे ब्लूटूथ जो स्पीकर होता है उसमें लिथियम आयन का इस्तेमाल होता है। लैपटॉप होता है, लैपटॉप में जो इस्तेमाल होता है लिथियम आयन का इस्तेमाल होता है। बैटरी होती है, सेल होती है, इसमें अलग अलग एमएच होती है, कोई 1500 एमएच की होती है, कोई 2000, कोई 5000, कोई 4000, ऐसे एमएच की अलग अलग इसकी पावर होती है, आती है। इवन इलेक्ट्रिक जो स्कूटी बन रही है, जो गाड़ी जितना बन रहा है, ये सारा लिथियम आयन से बनता है, ठीक है। इसको कंपाइल करके तैयार किया जाता है, बैटरी को असेंबल किया जाता है, अलग अलग वाट में बनता है, जैसे 12 वाट, 24 वाट, इस तरीके से इतना एम्पियर का बनता है। एम्पियर देखा जाता है इसमें। तो वोल्ट और एम्पियर को देखते हुए अलग अलग साइज का अलग अलग तरीके से लिथियम आयन बनता है। ये बैटरी होती है, सेल होती है, बिल्कुल हरी हरी ब्लू ब्लू आपको दिखेगी। तो ये लिथियम आयन हो गई है। और दूसरी बात करते हैं लिथियम पॉलीमर, जो आप जितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल में जो बैटरी इस्तेमाल होती है, जो चौड़ी होती है इस तरीके से, उसको कहते हैं लिथियम पॉलीमर। मोबाइल में इस्तेमाल करती है, और मोबाइल के साथ साथ पावर बैंक में क्या होता है, लिथियम पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको क्या किया, इसी को चपटा करके इसको बनाया जाता है, चौड़ा होता है। आप देख रहे हैं कि 4000, 5000 एमएच का अलग अलग, अब 6000 एमएच का भी जो फ़ोन आ रहे हैं आप देखे होंगे, 5000, 6000 एमएच का अब आ रहे हैं। तो ये हो गया लिथियम पॉलीमर। अब देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। तो अब देखिए कि हमारे देश में बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं है, और मोबाइल का, और ये देखिए अब यही के साथ इसका क्या बोलते हैं, और भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोलर जो प्लेट लगते हैं, सोलर प्लेट जो लगता है, उसके नीचे जो बिजली जब ये बनाती है, तो उसके बाद क्या होता है, इसको स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए इसको चाहिए, कहाँ स्टोर करेगा। तो इसमें क्या होता है कि बैटरी जो लिथियम आयन होती है, लिथियम आयन से क्या होता है कि इस बैटरी में स्टोर होता है एनर्जी, सोलर का एनर्जी स्टोर होता है। उसके बाद हम घरों में या और जगह लाइट में इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए कि इसका लिथियम आयन का हमारे देश में, दुनिया तो छोड़िए, हमारे देश में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, सब लगभग इसी में सारा इस्तेमाल हो रहा है, लिथियम आयन का इस्तेमाल होने जा रहा है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है नहीं, ये मिला है तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें मिला, लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। हम सारा क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। तो चाइना क्या है, हब बना हुआ है पूरी दुनिया से, जितने भी आप कंट्री मैंने बताया, ये इन सारे कंट्री से क्या करता है, खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है। इसका कच्चा जो माल होता है, रॉ मटेरियल लिथियम को खरीदता है, अपने यहाँ प्रोसेस करके उसको बना करके पूरी दुनिया को सप्लाई दे रहा है अभी। तो सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं, हमको अभी मिला है, हालांकि मिला, अभी इंतज़ार करने की भी ज़रूरत है। चाहे तो हम लोग यहाँ, मेरे पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, हम यहाँ से ले करके अपने यहाँ प्रोसेस करके अपने साथ साथ पूरी दुनिया को हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगा कौन, सबसे बड़ी सवाल यही होता है। तो हमारे अंदर क्या चाहिए, एक विल पावर चाहिए, और विल पावर के साथ साथ जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में,
जो इंडस्ट्रीज अपने आप को बहुत बड़ा बोलते हैं, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, टाटा हो गए, ऐसे ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आना चाहिए और चाइना को कहीं ना कहीं जो मार्केट बना के रखा है पूरी दुनिया को, यहाँ पे हमको टक्कर देने की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है कि ये कब आएगा, अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 5 साल लग जाए इसको आने में, लेकिन 5 साल हम वेट नहीं करें तब तक दुनिया कहाँ पहुँच जाएगी। हमें ज़रूरत है कि इन कंट्री से रॉ मटेरियल ले करके तैयार किया जाए। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है, मैंने इस पर काफ़ी खुद ही मैंने स्टडी किया है। इस पर मैंने लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर, ये दोनों को मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च किया, पता किया कि हमारे देश में कहाँ मिलता है, तो कहीं से भी हमको नहीं मिला क्लू, कहीं से भी पूरे इंडिया में कहीं नहीं बनता है, सब जगह यही हुआ। एक काम करती है इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट काम करती है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस, ये होलसेल का काम करती है। हमारे देश में ये लोग, इसी में जितने होलसेलर बैठे हुए हैं, जितने डीलर हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने इन लोग से भी बात किया तो इन लोगों को बोला कि इंडिया में कहीं भी नहीं होता है, ये सारे सब चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो जितने ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बल्क में क्या करता है, चाइना से स्टॉक मंगाता है और उसके थ्रू हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये लिथियम आयन का भी है और पॉलीमर का। पॉलीमर जो मोबाइल बैटरी, आप सोचिए कि हमारे देश में इतने सारा मैन्युफैक्चर हो रहा है मोबाइल का, दूसरी जो बाहर की कंपनी आगे कर रही है, लेकिन पॉलीमर नहीं मिला, पॉलीमर भी वहीं से सारे चाइना से ही आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग इस बनाने की स्थिति में नहीं है कि आगे हम लोग कैसे हम टक्कर दे पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसका यही आया कि एक साइट होती है अलीबाबा का नाम सुने होंगे आपने, ये चाइना की है, वहाँ का B2B काम करती है वो भी, तो ई कॉमर्स में वो लोग काम करता है। तो उन लोग से भी मैंने कांटेक्ट किया, वहाँ भी चाइना इवन बात किया, तो उसमें यही हुआ कि जितने भी यहाँ के ट्रेडर्स हैं वो लगभग एडवांस में पैसे देते हैं ताकि उसको ऑर्डर मिला, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और कम से कम 40 से 50 दिन उसको क्या करना होता है, वेट करना पड़ता है माल आने का, क्योंकि चाइना से आने में टाइम लगता है और 40 से 50 दिन लग जाते हैं उसको यहाँ से आने में। पहले आप एडवांस में पैसा देंगे तब ये, और मिनिमम वो लोग का रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए अगर पॉलीमर बैटरी भी लेते हैं तो कम से कम मिनिमम 5000 10,000 पीस आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो गया कि हमारे देश में मौजूद नहीं है, हमको अल्टीमेटली क्या है, टोटली डिपेंडेंट हैं हम चाइना के ऊपर। तो कितनी बड़ी बात है कि सोचिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जैसे टाटा ने हाल ही में टाटा ने हाल ही में जो एप्पल कंपनी का जो बनाती है, विस्ट्रॉन कंपनी है, उसको अपने ख़रीदा है अभी हाल ही में। तो सोचिए कि बनाने वाले को ख़रीद रहा है, लेकिन यहाँ ये लोग को दिमाग नहीं चल रहा है कि यहाँ हमारे देश में, पूरी दुनिया में इतनी डिमांड हो रही है, तो क्यों ना हम अपने यहाँ सेटअप करके मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ऐसे ऐसे लोगों की आने की ज़रूरत है, बजाय कि वो लोग जो डोमेस्टिक काम कर रहा है, वो लोग भी पूरी तरह डोमेस्टिक ही पीछे पड़ा हुआ है, सारा काम डोमेस्टिक कर रहा है कि यहाँ जो व्यापार चल रहा है, कपड़ा चल रहा है तो कपड़ा करेंगे, राशन चलेगा तो राशन चलाएंगे। तो ये लोग का सारा एनर्जी इसी पे लगा हुआ है, यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। अगर ये लोग चाहे तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतना पैसे कमा सकता है, एक एक रुपया अपने देश के लिए तरसता है, ऑर्डर के लिए कोई तरसता है। पहले क्या होता है, चाइना में पहले पैसा दो तब माल आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले माल फेंक दो, बाद में पैसा आएगा भाई, बिकेगा तब, क्रेडिट पे माल चल रहा है यहाँ पे। तो सोचिए यहाँ इतना कंपटीशन है और यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई, पहले पैसा दोगे तब माल मिलेगा। तो इस तरीके से क्यों ना हमारे यहाँ सेटअप करके हम क्या करेंगे, पहले तो चाइना को रोकेंगे कि वहाँ से आना बंद कर दो, ताकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो हमारा डॉलर है, जो हमारा जो ट्रेड का जो डेफिसिट है, अभी हाल ही में अभी आसपास लगभग 150 बिलियन डॉलर के आसपास क्या है हमारा डेफिसिट हो चुका है। चाइना और इंडिया के बीच में 150 बिलियन, 125 के आसपास लगभग अभी 1-1.5 साल पहले था उसका डेफिसिट, अभी बढ़ के 150 के आसपास हो गया होगा। तो 150 बिलियन डॉलर्स का इतना गैप है, यानी हम उसको इतना ज़्यादा सरप्लस में हम खरीद रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, कोई भी सामान, हमारा डेफिसिट इतना बढ़ गया है। तो डेफिसिट को क्या करेंगे, जितना कम होगा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, बैलेंस रहेगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, और इतना का जो है सरप्लस चाइना ने ले रखा है 150 बिलियन डॉलर्स का, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, पूरा मार्केट को कब्जा किया उसी ने, सारे सब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, पैसा दे दे के मंगाते हैं और यहाँ से पूरे देश में सप्लाई होती है। तो आप सोचिए कि ये स्थिति है हमारे देश के, जबकि इतना सारा रेवोल्यूशन हो रहा है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन हमारे देश में इस तरीके का सेटलमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, बना बनाया, हम लोग बनाने के पीछे नहीं,
बना हुआ चीज़ को बेचने के पीछे पड़े रहते हैं। तो अपनी माइंडसेट जब तक चेंज नहीं करेंगे हमारे यहाँ ये रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, एक राजस्थान में और नागौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन बाद में जीएसआई ने बाद में इसका क्या किया, खंडन किया कि नहीं, यहाँ अभी कुछ ऐसा मिला नहीं है। तो ये ऑफिशियली नहीं है, आप इसको नहीं मानिएगा। बहुत सारे पेपर्स में इस तरीके से आ रही है कि नागौर में भी मिला है इसका, तो ये गलत बात है। ये साफ साफ जीएसआई ने साफ साफ मना किया है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बारे में कंफर्मेशन है कि यहाँ मिला हुआ है। वहीं पाकिस्तान के लिए भी एक खुशखबरी हो सकती है कि यहाँ पे जैसे हमारा मिला है, अब देखिए कि जिस काल में ये बना हुआ है उसी काल में ये भी बना हुआ है, जिसका नाम हम पोटवार प्लेट्यू बोल रहे हैं। पोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान में है, इसी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आगे की तरफ गया है। तो क्या पता यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो कि पाकिस्तान को भी मिल जाए। अगर वो वहाँ पे इसी तरीके से अगर सर्वे करे तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मिल जाए, क्योंकि एक ही काल का दोनों बना हुआ है और एक ही हाइट एक ही स्ट्रक्चर का है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मिल जाए। तो पाकिस्तान को भी अगर मान लीजिए अभी क्या कर रहा है कि $1 बिलियन के लिए बेचारा तरस रहा है पाकिस्तान, अगर उसको अगर यहाँ पे मिल जाता है तो ये 1 बिलियन का 25, 30, 40 बिलियन डॉलर बना सकता है और अपने देश की पूरी इकोनॉमी को उठा सकता है। तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये मैसेज देना ज़रूरी है कि तुम भी यहाँ पे कुछ सर्वे करो, शायद मिल जाए तुम्हारे यहाँ भी, यहाँ पे मिल जाए। पीओके का जो रीजन है, ये वाली जो लाइन जा रही है, इसके थोड़ा सा नॉर्थ में आप जाएंगे तो लगभग एक ही डायरेक्शन में ये पाया जाता है, जिसका पोटवार प्लेट्यू नाम है। इसी में हो सकता है पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से हमारे यहाँ सर्वे हुआ है, मिला हुआ है, पाकिस्तान भी चाहे तो कर सकता है। आएगा तो उसी जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है, जो हालात बिगड़ी हुई है, कहीं ना कहीं बेचारा IMF 1 बिलियन देने के लिए डॉलर तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको उभरने में बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो को बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ और जानना है तो ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर